हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में जो भी जीके और जीएस के क्वेश्चन होते हैं उन सभी को भी कवर करते हैं। साथ में ही दोस्तों, आज जो भी वीडियो होने वाली है उसकी पीडीएफ फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, साथ में ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कोई सी भी पीडीएफ फाइल को वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इन दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसके अलावा यदि आप एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट एग्ज़ाम, कोई से भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और सीरिया के जो हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हाल ही में चौथी बार बशर अल असद राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, काफ़ी रिकॉर्ड इन्होंने अभी तक बना है। क्योंकि दोस्तों, सीरिया में जो चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद, ये 2000 से सत्ता में आए थे और इस बार बोला जा रहा है कि लगभग 95% से ज़्यादा वोट इन्होंने प्राप्त किए वहाँ पे। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो सीरिया में है, दो प्रकार की मुस्लिम आबादी है, एक सिया है और एक सुन्नी। लगभग 75% सुन्नी मुसलमान वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा जो 25% है वो सिया मुसलमान रहते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर जो बशर अल असद हैं वो एक सिया मुस्लिम है, जो कि अभी हाल ही में चौथी बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं सीरिया की जो लोकेशन है मैप में, वो यहाँ पर दिख रही है। सीरिया है ये और इसकी कैपिटल क्या है? दमिश्क। तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात या फिर इसको क्या बोलते हैं, यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले एक्टर कौन बने हैं? तो आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, जो कि संजय दत्त हैं। हाल ही में यूएई का गोल्डन वीज़ा इनको मिला है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है और ये कैसे काम। तो सबसे पहले तो इसमें पहला पॉइंट यही बनता है कि संजय दत्त को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है और ये वीज़ा कितने 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। साथ में ही डॉक्टर या फिर बिजनेसमैन को ये वीज़ा मिलता है और इस बार किसी भी एक्टर को ये मिला है जो कि संजय दत्त बने हैं। इसके अलावा अब बात आई है यूएई की। तो यूएई की बात आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नायन। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूएई के बारे में। यूएई ने हाल ही में एक मंगल मिशन लॉन्च किया था दोस्तों, और उसका नाम क्या था? होप मिशन। तो यूएई का मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। इसको भी याद रखना है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, जो कि ये शेख जायद पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला। दोस्तों, शेख जायद जो पुरस्कार है मिला था अभी हाल ही में, भारतीय महिला बनी है पहली, डॉक्टर ताहिरा कुबुद्दीन। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर ताहिरा कुबुद्दीन, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रतिवर्ष विश्व भूखमरी दिवस या फिर वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो हाल ही में दोस्तों अभी 28 मई को मनाया गया है। क्या? विश्व भूखमरी दिवस, या क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हंग्री डे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी थीम क्या थी। तो थीम है इसकी एक्सेस एंड हंगर 2021 की इसकी थीम थी। इसके अलावा 28 मई को प्रत्येक वर्ष भूखमरी दिवस मनाया जाता है और ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 2011 से इसको स्टार्ट किया गया था। अब ये हंगर इंडेक्स से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया था 2020 का, इसमें भारत की रैंक लगी थी 94 और कितने देशों में? 107 देशों में। इसके अलावा अगर देखें पाकिस्तान की रैंक जो कितनी थी? 88 थी, जो कि भारत से काफ़ी अच्छी थी, इसलिए यहाँ पे इसको भी मेंशन किया है। तो याद रखना है, भारत की 2020 में क्या आई थी? 94 आई थी। और उसमें सबसे भुखमरी जो देश था वो कौन सा था? चार्ट था ये, एक अफ्रीका। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के
महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी हाल में बने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक अरुण वेंकटरमन जी बनाए गए हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारतीय मूल के हैं ये अरुण वेंकटरमन। इनको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का हेड बनाया गया है। साथ में ही ये क्या काम करने वाले, मतलब किस प्रकार से देश को हेल्प करेंगे अमेरिका की? तो चीन या भारत या कोई से भी ऐसे देश हैं जिनमें वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, अमेरिका की जो कंपनियाँ, उनमें जो भी समस्या आती है उनकी निपटान के लिए ये अमेरिकी सरकार की मदद करने वाले हैं। तो इस तरह से अरुण वेंकटरमन को आपको याद रखना है। अब यूएसए की बात आई है तो यूएसए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो नियुक्ति है देख लेते हैं कि भव्यालाल। दोस्तों भव्यालाल को नासा की कार्यवाहक प्रमुख हाल ही में बनाया है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। अगला है कि नीरा टंडन हाल ही में व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार इनको बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है कि कमला हैरिस जो कौन बनी है अभी 49th उपराष्ट्रपति बनी है। इसके अलावा साथ ही अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी ये बन चुकी है, कमला हैरिस। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो 28 मई 2021 को किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, एनी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा या फिर किए जाने की घोषणा की है? तो हाल ही में दोस्तों ये मिलने वाला है CNR राव को मिलने वाला है, ये अवार्ड मिलने वाला है। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल एनी अवार्ड। तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड मिलने वाला है CNR राव को। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इमेज इसलिए लगाई है क्योंकि जो CNR राव हैं इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, इसलिए ये इमेज यहाँ पर लगाई और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में ही ये एक रसायनज्ञ हैं, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान है। साथ में ही जो अवार्ड है एनी अवार्ड, इसको ऊर्जा के क्षेत्र में नोबल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एनी अवार्ड है इसको एक नाम से और जाना जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि जो एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड किसे मिला है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एनर्जी फ्रंटियर अगर अवार्ड से भी रिलेट क्वेश्चन आए तो इसका भी यही आंसर होने वाला है। साथ में ही CN राव को यह अवार्ड हाइड्रोजन के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए अक्टूबर 2021 में मिलने वाला है, जो कहाँ पे मिलेगा? रोम के अंदर मिलेगा। तो ये भी याद रखना है कि हाइड्रोजन के क्षेत्र में उन्होंने रिसर्च किया है, उसके लिए मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में एकमात्र स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। साथ में ये यहाँ पे मेंशन किया है कि 2013 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? दोस्तों स्मार्ट किचन योजना हाल ही में केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। अब इस योजना में, इसकी योजना से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो स्मार्ट किचन यानी कि किचन में नई नई तकनीकों का इसमें उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले तो जुलाई 2021 से यह योजना शुरू की जाएगी और इसका क्या उद्देश्य रहेगा? किचन में नयापन लाना या फिर नई टेक्नोलॉजी या तकनीकों का उपयोग लाना, जिससे कि क्या होगा, महिलाओं के काम के बोझ को क्या किया जाएगा? कम किया जा सकेगा, या फिर उनके काम के टाइम को कम किया जा सकेगा। साथ में ही इसके लिए क्या होगा कि महिलाओं को कम ब्याज पर लोन भी दिया जाएगा ताकि वे एक स्मार्ट किचन बना सकें। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है कि केरल सरकार के द्वारा स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे ये केरल की लोकेशन है। इसके अलावा केरल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले वहाँ के अभी वर्तमान में CM कौन है? जो दूसरी बार बने हैं पिनराई विजयन जी, जो कि LDF पार्टी से है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में ही वहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में वहाँ पे हुआ है जो पूछा जाता है, केरल के कोझिकोड में देश का पहला जेंडर पार्क खोला गया है। दोस्तों पहला जेंडर पार्क देश का केरल के कोझिकोड में खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 मई 2021 को फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम लोवर म्यूज़ियम की पहली महिला अध्यक्ष और निदेशिका किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों हाल ही में जो फ्रांस में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा लोअर म्यूज़ियम, इसकी पहली महिला अध्यक्ष और निदेशिका बनी है लॉरेंस डेस कॉर्स। कौन है? लॉरेंस डेस कॉर्स, ये याद रखना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये वहाँ का म्यूज़ियम है फ्रांस में जो स्थित है। इसके अलावा फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, इसको क्या कहा जाता है? मोनालिसा का घर, ये भी याद रखना है। साथ में ही 228 साल में पहली बार कोई महिला लोअर म्यूज़ियम की पहली महिला अध्यक्ष और निदेशिका बनी है 288 सालों में दोस्तों, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो याद क्या रखना है आपको कि लोअर म्यूज़ियम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लॉरेंस डेस कॉर्स। इसके अलावा फ्रांस की बात आई है तो राजधानी है वहाँ की पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे पर स्थित है। साथ में ही पेरिस में एक चीज़ और है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, तो ये याद रखना है। साथ में ही 2024 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो भी पेरिस में ही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। सच कहूँ तो हाल ही में आई थी 2020 में। सच कहूँ तो किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी ये बुक है? तो ये है नीना गुप्ता की बुक है सच कहूँ तो। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे नीना गुप्ता जी हैं ये। सच कहूँ तो इनकी ये एक इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है इस बुक में ख़ास। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो नीना गुप्ता है एक बॉलीवुड अदाकारा हैं और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा है। साथ में ही उन्होंने ये 2020 में लॉकडाउन के दौरान लिखी थी, इसलिए ये काफ़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ में इस बुक में क्या बताया था कि युवा अभिनेता को गॉडफादर या फिर गाइड के बिना जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, ये इसमें बताया गया था। इसके अलावा एक बुक और इम्पोर्टेंट थी, वो है सुरेश रैना की, वो थी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये भी याद रखना है, सुरेश रैना की ये बुक है, क्रिकेट प्लेयर है। साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा येलो नोटिस जारी करने के बाद डोमिनिक गणराज्य में पकड़ा गया। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों थोड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है लियोन। और लियोन कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है फ्रांस के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है कि लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय और वहाँ पर कहाँ पर है? फ्रांस। अब ये जो मेहुल चोकसी जी पकड़े गए हैं अभी, जो कि एक हीरा कारोबारी थे, तो इनके बारे में देखते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो 2018 में हीरा कारोबारी हैं मेहुल चोकसी जी, जो भारत से पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 13,500 करोड़ रुपए का कर्ज के जालसाज में फ़रार हो गए थे दोस्तों। 2018 के फ़रार है पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए लेकर, तो उन पर ये केस चल रहा था। तो अभी हाल ही में क्या हुआ दोस्तों कि एंटीगुआ और बरमूडा से फ़रार होकर, एक देश है एंटीगुआ और बरमूडा, नीचे मैप दिया है वहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, वहाँ से फ़रार होकर अब ये डोमिनिक गणराज्य या डोमिनिक देश में जा रहे थे। तो बीच में क्या हुआ कि इसके लिए इंटरपोल आया, इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया और जिसके बाद डोमिनिक गणराज्य में ही मेहुल चोकसी जी को पकड़ लिया गया। तो अब इंटरपोल है क्या? तो इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है इंटरपोल का? तो द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व की सभी पुलिस की लगभग ये हेल्प करती है किसी भी क्राइम के लिए। सबसे पहले देखते हैं इसका मुख्यालय है जो लियोन फ्रांस के अंदर है। स्थापना हुई थी 1923 में। एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि विश्व की पुलिस किसे कहा जाता है? तो विश्व की पुलिस मैन जो है वो भी इंटरपोल को कहा जाता है और ये विश्व में पुलिस की मदद के लिए ही बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात आई थी यहाँ पर एंटीगुआ और बरमूडा की, तो ये एंटीगुआ है और ये बरमूडा है और यहीं से जा रहे थे, तो बीच में इंटरपोल के द्वारा इनको पकड़ लिया गया था। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल